हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है शुक्रवार, आज दिन फ्राइडे है। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, सारा काम सुबह का फिनिश हो गया है। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। जो सुबह का नाश्ता है बस वही बना रही हूँ। बाकी जो बर्तन वगैरह थे वो सब साफ़ कर लिए हैं, झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो अभी नाश्ते में मैं बनाऊँगी आज सूजी का हलवा, क्योंकि परी ना कल भी कह रही थी कि सूजी का हलवा बना दो। आप कहोगे परी का ही नाम बार बार लेती है, क्योंकि हमारी परी ना बहुत चटोरी है। वही कहती है बार बार ये चीज़ बना दो, वो चीज़ बना दो। आज भिंडी बनेगी। हाँ, आज भिंडी बनेगी। और दोपहर खाने में आज भिंडी बनेगी, क्योंकि भिंडी इसको बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट डिश है। तो कल इसके पापा भिंडी लेकर आए थे। मैं बोल रही थी कि परी ना परसों कह रही थी कि भिंडी का मन कर रहा है। बल्कि मुझे भिंडी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ थोड़ी बहुत ही लगा लगा। मुझे भिंडी पसंद नहीं है, लेकिन इसको पसंद है, तो इसलिए आज भिंडी की सब्जी भी बनाऊंगी। और फिलहाल बना लेती हूँ नाश्ते में सूजी का हलवा, क्योंकि वो 2 दिन से बोल रही है। और पता है, परसों मैंने चाउमीन बनाई थी, लेकिन कल इसने खुद से चाउमीन बनाई। उसकी मैंने कोई वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन ये बोल रही थी आज मैं खुद से चाउमीन बनाऊंगी। तो शाम के टाइम इसने खुद से ही बनाई थी। अच्छी बनाई थी वैसे, बस लग जाती है अपने काम में। मैं तो खूब मना करती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं बनाते। तो चलिए फिर अभी कर लेते तैयारी नाश्ता बनाने की। तो यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। सुबह का जो नाश्ता है वही बना रही हूँ। तो मैंने जो है फ्राई पैन में घी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे घी गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया सूजी। ये मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और उसको मैंने पहले छान लिया था, परात में ही छान लिया था। तो बस अब मैंने सूजी को डाल दिया है घी में। इसको अच्छे से भून लूँगी और धीरे धीरे से, मतलब मंदी आंच में ही भूनूंगी इसको। तो गैस थोड़ा सा स्लो कर लिया था। और इस फ्राई पैन में तो पूरा हलवा नहीं आएगा, इसलिए फिर मैं इसको इसमें भूनने के बाद ना वो जो दूसरी कढ़ाई रखी है उसमें डाल दूंगी, तब पानी डालूंगी। अब मैं इनसे बोल भी रही हूँ कि अब तो बाज़ार खुल गया है, अब 1 आध दिन में जाकर ना ये इस तरह के बर्तन बदल कर ले आइए। जो कि स्टील के हैं वो ख़राब हो गए हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन हमने इंडक्शन पर रखे थे, जल्दी ख़राब हो गए हैं। इसलिए तो मैंने फ्राई पैन की जो सूजी थी वो कढ़ाई में रिता दी है और इसमें पानी भी डाल दिया है, चीनी भी डाल दी है। तो बस हलवा जो है बनने लग रहा है। इधर मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए बच्चों का। अब बच्चे अभी सोकर उठे हैं। गिप्पी तो जल्दी उठ जाता है, परी अभी उठी है। तो यहाँ पर जो हलवा है वो बनकर तैयार हो गया है। आज मैं सिंपल ही बना रही हूँ। मैंने इसमें आज नारियल भी नहीं डाला है कसकर, क्योंकि बाकी मुझे और भी काम था। तो फिर मैंने सोचा चलो आज सिंपल सा बना लेते हैं बिना नारियल के ही। और मैंने यहाँ पर अपना और दोनों बच्चों का, मम्मी का और बुआ जी का, सबका जो है नाश्ता रख दिया है डाल करके प्लेट में। तो मम्मी अभी नहाने के लिए गई हुई है, इसलिए मैं अपना और मम्मी का दोनों का रख कर बैठी हूँ मेज़ पर अपने पास। और बच्चे बुआ जी खा रहे हैं बैठकर हलवा। और जो है मम्मी अभी नहाकर आई हैं। तो नहाकर ना मम्मी जल देती है पहले सूर्य को, उसके बाद ही कुछ खाना वाना खाएंगी पियेंगी। सुबह उठकर चाय तो पी लेती हैं वो खाली पेट सुबह को, लेकिन जो खाना होता है कुछ भी अन्न का सामान अभी नहीं खाती, सूरज को जल देकर ही खाएंगी। तो इसलिए मम्मी गई है पानी देने के लिए। और यहाँ पर मैं एक तरह का फेस पैक तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 1 बड़ी चम्मच बेसन और उसमें डाल दी है थोड़ी सी, बहुत ही कम, मतलब 1 चुटकी हल्दी। और ये जो उसमें मिलाया मैंने अभी, ये मिलाई है दही, खट्टी दही है ये। और बाद में मिला दूंगी मैं उसमें मुल्तानी मिट्टी। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर एक पेस्ट बन जाएगा। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना, ज़्यादा पतला नहीं बनाना, जैसे कि ये क्रीम होती है, पेस्ट होता है, बस ऐसा ही बनाना है। और ये इस तरह का फेस पैक है जिससे कि हमारा फेस एकदम से धूल मिट्टी सब निकल करके चमक जाता है, अच्छा हो जाता है। तो बस आज ऐसे मेरा मन किया कि बहुत दिन हो गए मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, चलो आज थोड़ा सा कुछ कर लेती हूँ फेस के लिए भी। फिर मैंने सोचा चलो जब बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ में भी शेयर कर देती हूँ। तो जो वीडियो क्लिप है ना, ये सुबह की मॉर्निंग की है, जब तक मैं मतलब नहाई नहीं थी तब तक की है। तो मैंने फिर ये बाद में ही जोड़ दी थी अपनी वीडियो में। अब जो मेरा फेस पैक बच गया था, इसलिए मैंने इसको हाथों पर भी लगा लिया है। हाथों पर भी बहुत अच्छा होता है। और जब थोड़ा सा सूख जाता है ना ये, तो फिर हम इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से रगड़ करके उतार लेते हैं अपने फेस पर से। और बस फेस को सादे नॉर्मल पानी से ही धोना होता है। आप लोग करके देखेगा, ये होम रेमेडी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूज़फुल है। सभी घर की चीज़ें होते हैं, कोई नुकसानदायक चीज़ में नहीं होती है। और बस ये सब करने के बाद अब मुझे दोपहर खाने की तैयारी करनी है। तो दोपहर को आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैंने सारी भिंडी जो है धो करके रख रखी थी फ्रिज में, तो उनको निकाल करके लाई हूँ फ्रिज से। और बस यहाँ पर बैठकर मैं जो है सब्ज़ी को कट कर रही हूँ।
अभी मैं यहाँ पर ना मट्ठे को छोंक रही हूँ। तो मट्ठे मैंने नमक भी डाल दिया है और सरसों का जो है छोंक लगाया है, क्योंकि मुझे सरसों का छोंकना बहुत ही अच्छा लगता है मट्ठे में और हमारी परी को भी अच्छा लगता है। तो बस मैं इसलिए जीरे का कम सरसों का अधिकतर छोंक लगाती हूँ। और सूखी सब्जी के साथ में दही मट्ठा कुछ तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो है उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी, आटा लगा के रोटी बना दूँगी। पर यहाँ बाहर से ले आई थी सब्जी कटी, जो बाहर रखी थी ना वही लेकर आई थी। तो मैं उसको बोल रही थी कि जो डंठल है बाहर कूड़े पर डाल आओ इन्हें। तो मैं तो यहाँ पर कूड़े पर ही डालती हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत से लोग ना इसकी डंठल भिंडी की जानवरों को भी खिला देते हैं। तो आप लोग बताना कि क्या आप लोग भी इनको जानवरों को खिलाते हैं या फिर कूड़े पर ही डाल देते हो। तो हम तो नहीं देते अपने जानवरों को, हम तो कूड़े पर ही डाल देते हैं। और उसके बाद मैं सब्ज़ी जो है बनाने लग गई थी। तो मैंने जो यहाँ पर प्याज ली थी उसको हल्का सा फ्राई कर लिया था, ज़्यादा नहीं भूना था। और लंबी लंबी जो है मैंने प्याज काटी थी छोंक की। उसके बाद डाल दिया मैंने उसमें छोंक में एक टमाटर, और टमाटर के बाद डाल दिया है सौंफ, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और नमक। ये सभी चीज़ें डालकर थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें पानी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि फिर भिंडी ख़राब हो जाती है पानी से। तो हल्का सा पानी इसलिए डालना होगा क्योंकि मुझे जो टमाटर है उनको गलाना है, फ्राई करना है इसलिए। तो टमाटर को जो है गलाने के लिए थोड़ा सा पानी तो डालना ही होगा। और यहाँ पर थोड़ा डाल दूंगी इसमें मैं 2 चुटकी के करीब हींग, क्योंकि हींग से ना सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पिछली बार ना थोड़ा वो जो हींग लाए थे मोटा मोटा सा मुझको कूटना पड़ता था बनाने से पहले, सब्जी में डालने से पहले। लेकिन अब की बार जो हींग लाए हैं वो पिसा हुआ है, तो उसमें बहुत ही इजी होता है, बस ढक्कन में डाला और डाल दिया। और बस यहाँ पर जो है पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया है टमाटर का। टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। और उसके बाद मुझे डालनी है भिंडी। आज मैंने भिंडी ना लंबी तरह से कट नहीं की, ऐसी छोटी छोटी गोल गोल ही काटी है। और कढ़ाई ये इसके हिसाब से छोटी है, तो 1-2 भिंडी भी इधर उधर तिड़क कर गिर ही जाती है जब हम लोग सब्जी को घुमाते हैं। और अब मैं जो है सब्जी के ऊपर रख दूँगी छोटी थाली में करके पानी, उससे ना धीमी धीमी आंच में सब्जी बनती रहती है। और जो है सब्जी नीचे लगती भी नहीं है पानी की वजह से, क्योंकि पानी की भाप टपकती रहती है ना सब्जी में, इसलिए। और बस फिर मुझे बनानी है रोटियां। तो मेरा दोपहर का जो खाना है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। तो आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो वॉइस ओवर के दौरान ही ना मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, जिनका नाम लेना आज मैं अपनी वीडियो में भूल गई थी। शिवानी गंगनेजा, पूजा यादव और ज्योति सैनी सब्सक्राइबर कुछ ऐसे जिन्होंने मतलब मुझे कमेंट करके बोला था अपना नाम लेने के लिए। तो किसका नाम याद रहा किसका वो भूल गई, वो मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन फिर भी जो 2-3 नाम याद आए मैंने उनका बोल दिया है, शिवानी जी और ज्योति जी, पूजा यादव। वैसे तो सभी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ हमारा बिस्तरा बिछ चुका है। गिप्पी बैठ के दूध पी रहा है और परी भी दूध पी रही है। गिप्पी का दूध आज थोड़ा सा गर्म हो गया, इसलिए धीरे धीरे करके पी रहा। गिप्पी क्या करती है हमारी देखो, कहाँ गई? रिफाइंड दे रही बारी बारी। चलो तो अंदर चलते हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि बच्चे बाहर बैठे हैं, दूध पी रहे हैं और रात के 9 बज रहे हैं। तो सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। हाँ रख दे बेटा नीचे भाई, ठीक है। गिप्पी में एक बहुत अच्छी आदत है, दूध पी के खाना खा के बर्तनों को सिंक में डाल कर आता है वो किचन में। परी है वो जहाँ खाती है वहीं बर्तन छोड़ देती है और बल्कि अब ना गिप्पी उसको देखम देख करने लगा, कभी कभार खा पी के बर्तन वहीं रख देता है। बरामदे में खाया तो बरामदे में और कमरे में खाया तो कमरे में। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं किया करता था, कमरे में ही जाकर मतलब किचन में जाकर बर्तन रख के आया करता था। तो वही है ना, बच्चे को देख कर दूसरे को हिरस आ जाती है कि ऐसा वो करती है तो वैसा ही मैं करूँगा, ऐसा होने लगा है। जबकि मैं टोक देती हूँ कई बार। और अब देखें मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। आज दिन में मैं सोई नहीं थी, एक ना इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही है मुझे कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। बोलते हुए भी सही से बोलना नहीं जाता, एक बात को पता नहीं कैसे बोलती हूँ, समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल दिया मैंने, ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो आज ना मैं अपने सूट की कर रही थी तुरपाई, लेकिन वो हुई नहीं, रह गई है। ये जो मेरा पर्पल वाला सूट मैं घर से लाई थी ना, इसी की तुरपाई करने के लिए बैठी थी आज शाम के टाइम। लेकिन जैसा मैंने कल बताया तो तुरपाई भी नहीं हुई। सूट के 2 पल्लों पर तुरपाई हुई, एक साइड वाले बस वही रह गए। फिर मैंने छोड़ो कल देखूँ, कल करूँगी। तो कल देखती हूँ, डॉक्टर के जाऊँगी, दिखा कर आऊँगी क्या प्रॉब्लम हो रही है।
एक तो मुझे गैस तेजाब बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो शायद, और कमज़ोरी है कि दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आती जा रही है। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता मेरा, करती हूँ मजबूरी है, लेकिन करने का बिल्कुल भी काम मन नहीं करता। ये करता है सब काम छोड़कर लेट जाऊँ, बस लेटते ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, सो जाऊँ। ये अब कंडीशन मेरी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, मतलब ससुराल में जाकर सास के घर में हर लड़की को काम करना ही होता है, क्योंकि मेरी सास से ना बहुत धीरे धीरे से काम होता है, वे तेज़ काम नहीं कर पाती, तो धीरे धीरे इतना मंदा काम करती हैं, मतलब वे कि उनसे अपनी गाय भैंसों का ही काम बहुत देर में जा करके निमटता है। तो मेरे साथ तो वे क्या कराएंगी, उनको फिर लेट हो जाता है, इसलिए वे अपना ही काम कर लेती हैं, उनके लिए वही काफ़ी है। और जैसे कि मुझे एक कमेंट कल आया था ना कि आपकी सास अकेली ही चारा काट रही है, तो अकेली वो चारा इसलिए काटती हैं क्योंकि शाम के टाइम ना परी के पापा जा कर के खेत से चारा लाए थे, मक्का था शायद, वो मक्का ही लाए थे। मक्का लाने के बाद वो नहाए, और नहा कर फिर वो ड्यूटी जाने लगे, तो ड्यूटी जाने के लिए वो तैयार थे और मैं उधर खाना बना रही थी उनका, क्योंकि शाम को वो जल्दी जाते हैं। तो बस मैं खाना बना रही थी और खाना खा के ड्यूटी चले गए, तो फिर मम्मी को अकेली को ही काटना पड़ता। मैं लगा देती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं घास लगा देती हूँ मशीन में, लेकिन मम्मी मना कर देती है। एक तो मैं उस टाइम खाना बना रही थी और वही टाइम घास काटने का था, फिर रात हो जाती है, अंधेरे में निकटता, तो मम्मी कहती मैं शाम को अकेली काट लूँगी। उन्होंने कहा भी कि मम्मी मैं लगवा दूँ घास, मम्मी बोली नहीं, तू तो खेत से लिया वही बहुत है, अब ड्यूटी चले जाओ, मैं अपने आप काट लूँगी। और अगर कोई दूसरा आदमी घास लगाता है ना उसमें मशीन में, तो मम्मी से ना तेज़ तेज़ से मशीन नहीं चलाई जाती, वो भी थक जाती हैं। तो वो क्या करती हैं कि थोड़ा सा लगाया, 2-4 बार घुमाया, फिर धीरे धीरे उठाया, फिर लगाया, इस तरह से काट लेती हैं। जितना मतलब हमें, हमारे जानवरों को बहुत होता है, हमारे पशुओं को उतना काट लेते हैं एक बार के में। वैसे जब इसके पापा यहाँ पर होते हैं ना, तो वो भी कटवाते हैं मम्मी के साथ में घास। और आपने देखा होगा सर्दियों में जब जई आया करती थी तब मैं कटवाती थी मम्मी के साथ में, क्योंकि टाइम से कटता था तो मैं कटवा देती थी। अब मम्मी टाइम से नहीं काटती, लेट आता है तो लेट ही काटती हैं। उस टाइम मेरा खाने का टाइम हो जाता है, शाम की संध्या का टाइम हो जाता है, पहले मैं दिया जलाती हूँ, फिर शाम को सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, शाम के जो तीसरे पैर के चाय पानी के बर्तन है वो साफ़ करूँगी। तो मतलब मुझे तो फिर रात ही हो जाते, मेरी फुर्सत नहीं होती तीसरे पैर के बाद कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर सकूँ, इसलिए। और एक कमेंट आया कि आप ना पलंग पर बैठकर ही, मतलब तख्त पर बैठकर ही पूजा करते हो, कौन करता है तख्त पर बैठकर पूजा? तो देखिए इन सब चीज़ों का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले तो ये सुना था कि खड़े होकर पूजा नहीं किया करते। पहले मैं खड़े होकर पूजा किया करती थी, तो मुझे किसी ने कहा कि खड़े होकर पूजा नहीं किया करते तो पूजा लगती नहीं है, बैठकर पूजा करते हैं। इसलिए मैंने जो पूजा का सामान था, मंदिर था, हमने वो नीचे ज़मीन पर ही एक पटड़ी बिछाकर उस पर लगा लिया था। फिर मैंने कई जगह पर देखा कि उन्होंने अपनी जो पूजा का सामान है वो ऊपर स्लेब पर रख रखा है और खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। तो फिर मैंने अब की बार, क्योंकि जगह भी कमरे में ना बहुत ज़्यादा घिर रही थी जगह उन चीज़ों से, मैंने वो सामान उठाकर स्लेब खाली थी, स्लेब पर लगा दिया। वहाँ एक तरफ हो गया पूजा का सामान, कोई छेड़ता भी नहीं है उसे, इसलिए मैंने वो एक तरफ रख दिया। उधर वो अच्छा लग रहा है रखा हुआ, मंदिर बना हुआ और सेफ है, उधर उसे कोई छेड़ता भी नहीं है, इसलिए। तो अब अगर खड़े होकर पूजा करें तो थोड़ा तिरछा बैठता है हिसाब पूजा करने का, तो इसलिए मैं बैठ कर ही कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि रोज़ ही बैठ कर करती हूँ, कभी कभार साइड में खड़े होकर दिया जलाकर आरती भी कर लेते हैं और कभी कभार बैठ कर भी पूजा कर लेती हूँ। तो इस चीज़ का मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि पूजा बैठ कर करते हैं या खड़े होकर करते हैं, क्योंकि सब लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग मानना है, जैसा कोई करता है वैसा ही कहता है। तो बस हमारा भी यही हिसाब है कि जैसा कोई हमें कहता है हम वैसा ही मान लेते हैं। जब किसी ने कहा बैठकर पूजा करते हैं, हमने वैसे ही स्टार्ट कर दिया। जब किसी ने कहा खड़े होकर पूजा करते हैं, हमने वैसे ही स्टार्ट कर दिया। तो कई बार हमने पंडित से पूछा है, तो जैसे उन्होंने कहा उस हिसाब से हमने अपनी जो पूजा है रख रखी है, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने बताया था कि बैठकर ही पूजा करनी चाहिए, खड़े होकर पूजा नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ना, जब मंदिरों में जाते हैं वहाँ सब लोग खड़े होकर ही हाथ जोड़ते हैं, खड़े होकर ही आरती होती है। तो देखिए इन चीज़ों का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, आपको पता होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि पूजा किस तरह से करनी चाहिए, खड़े होकर करनी चाहिए या बैठ कर करनी चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये बात। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी अपनी वीडियो को यहीं पर कर लेते हैं एंड, नहीं तो फिर वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और कोई देखता नहीं है इतना लंबा वीडियो, बोर हो जाते हो आप लोग। सो गाइस चलिए फिर अभी कर लेते हैं अपना वीडियो। और हाँ, मुझे ना आप लोगों से एक बात और बोलनी थी, प्लीज़। जैसे आप कभी कभी ना मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हो और बहुत सपोर्ट करते हो, लेकिन कभी कभी कुछ ही लोग देखते हैं, बहुत लोग नहीं देखते। तो डियर प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे भी एक मौका दीजिए आगे बढ़ने का, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए। जैसे आप बाकी यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हैं, मुझे भी एक बार सपोर्ट कीजिए, तो मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊँगी, मेरी भी वीडियो अच्छे से चल पाएंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ कि काश मेरी कोई वीडियो वायरल हो जाए, मेरी वीडियो अच्छे से चल जाए।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। जैसे भी आप सजेशन देते हो मैं उसके अनुसार उन्हें फॉलो करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस चलिए अभी कर लेते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।